ओके, तो चलिए सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम लोग ग्रामर के साथ साथ ट्रांसलेशन को भी देख रहे हैं। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा वो पॉजेसिव वर्ड के बारे में पढ़ा और ये देखा कि पॉजेसिव वर्ड क्या होता है। अगर जल्दी जल्दी बताएं हम कि तो पॉजेसिव वर्ड ऐसे कहते हैं, ऐसे वर्ड को कहते हैं कि जिससे अधिकार आप दिखा सको। अब अधिकार दिखाने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम 3 तरीके के पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज कर सकते हैं अधिकार दिखाने के लिए। एडजेक्टिव का यूज हम अधिकार दिखाने के लिए कर सकते हैं, प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं और नाउन का। लास्ट वीडियो में या लास्ट क्लास में क्लास नंबर 15 में हमने जो समझने की कोशिश किया है ऐसे अधिकार दिखाने वाले शब्द जो एडजेक्टिव के तरीके के काम करते हैं। अभी भी हम कुछ और सेंटेंस बताने वाले हैं जो एडजेक्टिव की तरह ही काम करेंगे, बट इसमें जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो हमारा जो फोकस होने वाला है वो इस शब्द पे होगा, अपना, अपनी और अपने पे। ठीक है, इस पर हमारा थोड़ा सा फोकस रहेगा क्योंकि हमने 2-3 क्वेश्चन देखे हैं कंपटीशन लेवल पे जो इस पे बने हैं, अपना, अपनी और अपने पर। ठीक है, तो क्लास में बने रहिएगा। अगर वही चीज रिमाइंडर, अगर आप डायरेक्ट इस क्लास में आ गए हो तो आप पीछे की प्लीज क्लासेस अटेंड करके आइए, अदरवाइज आपको चीजें बहुत कम समझ में आने वाली है। बहुत जल्दी जल्दी चीजें हम बता देंगे तो आपको लगेगा कि बहुत मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत दिन से क्लास चल रही है, 16-17 क्लास हम लोग पढ़ने वाले थे, अपना, अपने और अपनी। ठीक है, इसके अंदर हम कैसे सेंटेंस आने वाला है उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, जब आई यानी सब्जेक्ट आई हो और यानी सेंटेंस में मैं लिखा हो और उस मैं के साथ अपना, अपनी और अपने लिखा रहे, तो हम जो पॉजेसिव वर्ड इस्तेमाल करेंगे माई का इस्तेमाल करेंगे। यू के साथ किसका यूज करेंगे, अपना, अपनी, अपने लगा रहेगा तो योर करेंगे। वी के साथ किसका यूज करेंगे, जब सेंटेंस में अपना, अपनी और अपने लगा होगा तो आवर का यूज करेंगे। देखिए, ये चीज आपको लग रहा होगा कि इन्होंने क्यों एक्स्ट्रा बता दिया, अभी पीछे तो ये चीज बताया था लास्ट क्लास में। तो देखिए, इस सेंटेंस को आप पढ़िए, मैं अपने घर में हूं, मैं अपने घर में हूं। देखिए, एक लेवल यहां पर हम लोग और अप होने वाले हैं इस सेंटेंस से, मैं अपने घर में हूं। अगेन हम बात करें कौन अपने घर में है, मैं मतलब हो गया सब्जेक्ट और ये असर्टिव है तो सब्जेक्ट पहला हो जाएगा। अब आई के साथ क्या लगाएंगे, एम। आई एम इन किसके घर में, घर पर किसका अधिकार, अपना, अपना अधिकार। क्योंकि अपना, अब अपना, अपना, अपनी जो यू भी होगा, योर भी हो सकता है, सॉरी योर भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है, माई भी हो सकता है, लेकिन ये हम किसको देख के लगाते हैं, सब्जेक्ट को। अगर सब्जेक्ट आई है तो हम अपने के लिए क्या यूज करेंगे, माई का यूज करेंगे, माई हाउस। अब देखिए, यहाँ बहुत सारी चीज हमको ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना है। अगेन सबसे पहले हम वर्ब देखते हैं। ठीक है, ये वर्ब हो गया, ये आपका क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। इन जो है यहाँ पे आपको नया चीज मिल गया, प्रीपोजिशन है। क्या है भैया, प्रीपोजिशन है। अब इस प्रीपोजिशन का काम होता है कि इसके बाद आए हुए नाउन का रिलेशन इससे पहले आए हुए शब्दों के साथ करता है। बहुत बार हम बोलेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा। माई जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है, अभी ऊपर बढ़ते चले आ रहे हैं। हाउस जो है आपका क्या है भैया, नाउन है। थोड़ा समय लेके यहाँ पर हम आपको एक सेंटेंस डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी बताएंगे। देखिए, आई जो है काम किसी तरीके से कर रहा है, सब्जेक्ट के तरीके से। अगेन काम किसकी तरीके से कर रहा है, लिंकिंग वर्ब की तरीके से। अब आपको लग रहा हो कि यहाँ पर एम लिंकिंग वर्ब की तरीके से क्यों काम कर रहा है, अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप गलत जगह पर हो, या आप गलत क्लास में आ गए हो, या आप डायरेक्ट इस क्लास में आ गए हो। आप जाओ पहले पहली क्लास से देखते हुए आओ, तब आपके मन में ये सवाल नहीं आएगा कि एम को लिंकिंग वर्ब ये क्यों बोल रहे हैं। ये प्रीपोजिशन है, ये अधिकार दिखा रहा है किस पर, इसका मतलब कि ये पोजीशन का काम कर रहा है। नाउन जो है आपका कहीं कहीं माई क्या है, एडजेक्टिव है, काम किसी तरीके से कर रहा है, पोजीशन की तरीके से। अब ये जो है ना भाई साहब, हाउस जो है यहाँ पे क्या नहीं है, क्या नहीं है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है, प्रीपोजिशनल। प्रीपोजिशनल क्या है, ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशनल का ऑब्जेक्ट मतलब भैया इस इन का ये हाउस ऑब्जेक्ट है, इस इन का ये हाउस ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इस पूरे को, ये यहां से लेके यहां तक जो लिखा है, इसको हम लोग, अगर हम फ्रेज की बात करें तो हम लोग बोलते हैं भैया ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। प्रीपोजिशनल फ्रेज है, काम किसकी तरीके से कर रहा है, प्लेस, जगह बता रहा है ना, तो ये आपका हो जाए जगह बताने वाला एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब हम ये चीज अगर आपको यहां बता दें तो आप
समझ में आपको शायद ही ना आए, इसीलिए इस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस ही नहीं करना चाह रहे हैं, बट बता दिया, ठीक है, ताकि अगर आप थोड़े से अगर जानकार हो, जागरूक हो, आपको पता हो, तो आपको ये डाउट ना हो जाए कि यहाँ पर इन्होंने इसको स्किप कर दिया है, जानबूझ के हमने स्किप किया है। तो भैया समझ में आया, आई एम इन माई हाउस, ये यहाँ पर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं होकर ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, यानी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, इसके पहले जो प्रीपोजिशन आया उसका क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, और माई से हम अधिकार दिखा रहे हैं हाउस पर। आइए अब हम लोग और कुछ एग्जाम्पल करते हैं। हम लोग का मतलब हो गया वी, तो वी आर इन, अब देखो हम लोग वी है ना, तो वी के साथ क्या लगेगा, माई, योर की आवर लगेगा, हम लोग अपने घरों में हैं, हाउसेस, ठीक। नेक्स्ट देखो, तुम अपने घरों में हो, यू आर इन योर हाउस, तुम अपने घर। चलिए देखिए, रोहन अपने घरों में, अपने घर में है, तो क्या हो जाएगा, रोहन, एक मिनट, रोहन इज इन हिज हाउस, ठीक। अगला देखिए, सारा अपने घर में है, सारा इज इन हाउस। वे अपने खेतों में है, एक से ज्यादा के बारे में बात हो रहा है तो दे हो जाएगा, दे आर इन, भरना है आपको, थोड़ा सा यार, चलो इसी बात हम क्लास वाइंड अप कर दे रहे हैं, हो सकता है इंग्लिश की खत्म हो गई है। बच्चे अपनी कक्षा में हैं, चलिए लास्ट क्वेश्चन यही है, बच्चे, चिल्ड्रेन आर इन क्लास, ठीक। इसके अंदर आपको भरना है, ठीक है, इसके अंदर आपको क्या करना है, भरना है। तो देखो, सारा इज इन, सारा के अकॉर्डिंग लगाएंगे हर हाउस, दे के अकॉर्डिंग लगाएंगे दियर हाउस, चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो दियर हो जाएगा, एक से ज्यादा है इसलिए दियर, एक से ज्यादा था इसलिए। तो देखिए, रोहन अपने घर में है, यहाँ पे भी अपने का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे भी अपने का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे भी अपने का, यहाँ पे अपनी का, लगभग चारों सेंटेंस में हमने एक जैसे ही शब्द का इस्तेमाल किया है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव की, तो वो बदल जा रहा है। वो क्यों बदल रहा है, वो सब्जेक्ट की वजह से बदल रहा है। यहाँ पे रोहन सब्जेक्ट है, मेल है, इसलिए हमने हिज लगाया। यहाँ पे सारा सब्जेक्ट है, फीमेल है, इसलिए हमने हर लगाया। यहाँ पे दे जो है सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए हमने दियर लगाया। चिल्ड्रन जो है सब्जेक्ट है, वो प्लूरल है, इसलिए हमने क्या लगाया, दियर लगाया। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कुछ समझ में आ गया होगा आपको, अपना अपनी वाला खेल। इसके बाद वाली वीडियो में, इसके बाद वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ओन, ठीक है। ओन का यूज कैसे हम इसी सब सेंटेंस में करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, सारी वीडियोस की तरह, सारी क्लासेस की तरह आपने इसको भी एंजॉय किया होगा, कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो चलिए, मिलते हैं आप फिर अगली क्लास में। थैंक यू।